हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं, बात करने वाला हूं दोस्तों, कि क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चल के आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि पैसे तो नहीं भर पा रहा हूं, क्यों ना मैं बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में बातचीत करके लोन का सेटलमेंट करवा लूं, या फिर हो सकता है उस व्यक्ति को उस बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से या फिर उनके लोन रिकवरी एजेंट्स ने उनको एक लोन सेटलमेंट का प्रस्ताव या फिर ऑफर दिया दोस्तों। अब ऐसे में हुआ क्या दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा केस डिस्कस करने वाला हूं कि हमारे एक क्लाइंट थे दोस्तों, जिन्होंने हमारे साथ में अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे बातचीत किया और वो हमारे क्लाइंट बन गए दोस्तों। उन्होंने सिर्फ अपनी समस्याएं हमारे साथ में शेयर की, अपनी बातें बताई, हमने उनको गाइडेंस दिया, एडवाइस दिया दोस्तों। फिर हमारे उसी क्लाइंट ने दोस्तों 1 महीने के बाद हमसे कांटेक्ट किया और उनके साथ में एक इंसिडेंट, एक घटना घट गई दोस्तों, और वो भी लोन सेटलमेंट के संबंध में दोस्तों। तो आज उसी केस के बारे में, उसी वाक्य, उसी घटना, उसी इंसिडेंट के बारे में आज मैं इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर विस्तार में और डिटेल्ड में चर्चा करूंगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मेरे ये जो क्लाइंट थे, ये मेरे क्लाइंट थे मुंबई के भिवंडी के रहने वाले थे दोस्तों। इन्होंने कल मुझे रात को 9:30 बजे कॉल किया और उनके साथ में लोन सेटलमेंट को लेकर जो इंसिडेंट, जो घटना उनके साथ में घटी, उसके बारे में मुझे विस्तार में बताया दोस्तों। और जब मैंने वो चीज को सुना तो मैं पूरा चौंक गया, अचंभित हो गया दोस्तों, कि इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना मेरे इस क्लाइंट के साथ में कैसे घट गई। दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि वो लोन डिफॉल्ट के केस में सेटलमेंट करने के लिए बैंक के संपर्क में थे। तो मैंने उनको कहा, भैया किस प्रकार से उनके संपर्क में थे आप? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, एक लोन रिकवरी एजेंट्स था, उसने मुझे कहा कि आपको हम लोन सेटलमेंट का जो भी है लेटर दिलवा देंगे, आप क्या करिए, जो भी अमाउंट आपका बाकी है उसको 3 किस्तों में भरवा दीजिए। तो उन्होंने वो जो हमारा जो क्लाइंट था वो लोन रिकवरी एजेंट्स के संपर्क में आ गया दोस्तों। अब हुआ क्या, जब वो बातचीत कर रहा था तो 2-3 दिन के बाद हमारे उस क्लाइंट, उस लोन डिफॉल्टर के ईमेल आईडी पर एक अननोन ईमेल आईडी से एक लोन सेटलमेंट का एक लेटर आया दोस्तों। और रिकवरी एजेंट्स ने कहा कि आपको हम लेटर भिजवा देंगे आपके ईमेल आईडी के ऊपर, या फिर बाय पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो उस क्लाइंट को उनके ईमेल आईडी पर किसी अननोन, किसी अनजान ईमेल आईडी से उनको लोन सेटलमेंट का उनको लेटर आया दोस्तों। उस लेटर को उन्होंने पढ़ा, देखा, समझा, उस पे बकायदा ऑफिशियली उस बैंक का नाम लिखा था, लेटर हेड था, ठीक है, कितना अमाउंट बाकी है वो सब सारी चीजें, और कितने किस्तों में देना है वो सारी चीजें दोस्तों। और वहां पे स्टैम्प वगैरह भी लगा था, लोन अकाउंट नंबर भी सब मेंशन था दोस्तों। वो चीज को हमारे क्लाइंट ने जेन्युइन मानकर क्या किया, उस अपने लोन अकाउंट के अंदर उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक किस्त जो भी बनाई गई थी उसका पेमेंट करवा दिया। लोन सेटलमेंट के लालच में आप समझो, वो इतने दिनों से पैसे नहीं भर रहे थे कि भैया लोन सेटलमेंट का ऑफर प्रस्ताव आएगा तो भर दूंगा, और उनको मिला भी अच्छा प्रस्ताव, अच्छा ऑफर उनको मिला दोस्तों। और उन्होंने क्या किया, बस उस लोन रिकवरी एजेंट्स के कहने पर और एक अननोन ईमेल आईडी से लोन सेटलमेंट का लेटर आने पर, बस उसी 2 चीज पर भरोसा करके उन्होंने क्या किया, उस 3 किस्त में से 1 किस्त का अमाउंट उन्होंने उस लोन अकाउंट में भर दिया दोस्तों, उसका भुगतान कर दिया। अब हुआ क्या, उन्होंने मुझे यह बताया कि सर 4 या 5 दिन के बाद मुझे बैंक से कॉल आया, उनका जो भी कोई दूसरा रिकवरी एजेंट्स होगा या फिर कोई दूसरा उनका जो भी बैंक का जो ऑफिसर होगा, उन्होंने कॉल किया कि आपने कुछ अमाउंट लोन अकाउंट में डाले हैं, अभी भी आपका इतना अमाउंट बाकी बता रहा है, कृपया उसका भुगतान करवा दीजिए। तो मेरा वो जो क्लाइंट, वो जो लोन डिफॉल्टर था, उसने ये कहा कि सर जी, मेरी आपसे बातचीत तो चल रही है,
आपने लोन का सेटलमेंट का मुझे लेटर भी दिया है, आपके रिकवरी एजेंट से मेरी बातचीत हो गई है, लोन सेटलमेंट की बातचीत हो गई है, मैंने एक किस्त का भुगतान कर दिया है, 2 किस्त बचा है, वो अगले महीने में भर दूंगा मैं, मुझे समय दिया गया है। तो उस बैंक के ऑफिसर ने ये कहा कि भैया हमारी तरफ से कोई भी लोन का सेटलमेंट का प्रस्ताव और ऑफर आपको नहीं दिया गया है। जो पैसे अभी बाकी हैं उसका भुगतान करवाइए, नहीं तो आगे चलकर आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकाया राशि का भुगतान करवाइए। तो ऐसे में वो जो कर्जधारी था, जो लोन का डिफॉल्टर था, वो तो चिंता और टेंशन में आ गया कि अब ये क्या हुआ। और उसको ये भी कहा गया कि आपका इतना टोटल आउटस्टैंडिंग है, इसमें से आपने इतना अमाउंट पे किया, अभी इतना बाकी है। अब उसमें ब्याज, इंटरेस्ट, पेनाल्टी सब एडेड था पूरा, और उसने जो पहला किस्त जो भी अमाउंट उसने दिया, वो पूरा अमाउंट उसका पेनाल्टी, इंटरेस्ट और ब्याज में कट गया दोस्तों। और उसका मुद्दल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही है, और उसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पेनाल्टी इंटरेस्ट अभी भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये सारी चीजें उस लोन डिफॉल्टर ने, उस क्लाइंट ने मेरे साथ में कल ये शेयर किया। तो उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि भैया ऐसा मत करिए, पहले चेक तो कर लीजिए कि लोन सेटलमेंट का जो लेटर आपको आया है वो फेक है कि जेन्युइन है। उस अंतर को जरा समझिए पहले। और आपने क्या उसको वेरीफाई करवाया? आपने संबंधित बैंक में बातचीत करके उस लोन सेटलमेंट के लेटर को आपने वेरीफाई करवाया? क्या इन रियलिटी, सच्चाई में क्या बैंक और एनबीएफसी ने क्या इस प्रकार का कोई सेटलमेंट का लेटर आपको इशू किया था? आपने ब्रांच के ऑफिस में विजिट करके क्या उसको आपने वेरीफाई करवाया? या फिर किसी वकील के संपर्क में रहकर, या फिर आप मुझसे पूछ लिए होते, क्या आपने ये चीज को वेरीफाई करवाया? बिल्कुल भी नहीं करवाया। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो अमाउंट गया, ये पूरा का पूरा पेनाल्टी और इंटरेस्ट में गया, और आपका सेटलमेंट भी नहीं हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से ये घटना, इस लोन डिफॉल्टर हमारे क्लाइंट के साथ में ये घटना घट गई। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बार अपॉइंटमेंट लिया था, कुछ अपनी बातें, अपनी समस्याएं मेरे साथ में शेयर की थी, मैंने उनको गाइड किया, बस हमारी बात वहीं पे समाप्त हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे 1 महीने के बाद कॉल करके इस घटना के बारे में मुझे बताया दोस्तों। तो मैंने ये सोचा कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दूं कि यदि आपको लोन सेटलमेंट का कोई प्रस्ताव या फिर ऑफर आता है, या फिर आप, या फिर बैंक या फिर एनबीएफसी के पास यदि आप कोई अपना कोई आप रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं सेटलमेंट के संबंध में, तो किस प्रकार से, कैसे लोन सेटलमेंट के लेटर को कैसे हम उसकी जांच करें, कैसे उसको वेरीफाई करें कि क्या ये सही है या फिर गलत है दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, हो भी ऐसा रहा है। सी, लोन के डिफॉल्टर्स क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, और वो इस इंतजार में बैठे हैं कि सेटलमेंट का प्रस्ताव ऑफर आएगा तो सेटलमेंट करवा के लोन अकाउंट क्लोज करवा लेंगे। और ये बैंक और एनबीएफसी ये भली भांति समझ चुकी है कि इनको क्या करो, फेक लोन का सेटलमेंट का लेटर भेजो और इनसे कुछ पैसे निकलवाओ। अब देखिए, ये जो काम है, ये फेक वाला काम, ये सारी बैंकें नहीं करती हैं, कुछ बैंकें करती हैं। अब कुछ मतलब कौन सी? जो कि ऐसी बैंक जो आरबीआई के नियम कानून को फॉलो नहीं करती है, उनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, उनका खुद का कोई नियम कानून नहीं है, तो वो फेक तरीके से, इस तरीके से, गलत तरीके से क्या कर रही हैं, पैसे वसूल कर रही है दोस्तों। यदि इनको सेटलमेंट का लेटर देना ही है तो सही तरीके से दीजिए, ये फेक तरीके से बिल्कुल मत दीजिए। या फिर बैंक और एनबीएफसी ये चीज ना नहीं कर रही है, ये कौन कर रहा है? उनके रिकवरी एजेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना टारगेट पूरा करना है, उनको किसी भी तरीके से पैसे की वसूली करनी है, तो वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, जिससे कि उनका टारगेट पूरा हो जाए और पैसे की वसूली भी थोड़ी बहुत हो जाए, जिससे कि वो वहां पे बता सके कि हमने काफी मेहनत से हमने ये पैसे आपका निकलवा के दिया है, और उनका कमीशन बन जाए, उनकी सैलरी बन जाए दोस्तों। तो ये पूरी तरीके से ये गलत कृत्य किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे लोन के जो डिफॉल्टर्स हैं, उनके अंदर जागरूकता की कमी है, नॉलेज की कमी है, इस वजह से उनके साथ में इस प्रकार की घटना घट जा रही है। सी, पैसे देना, आपने उनको पैसे दिया, वो आपके लोन अकाउंट में ही क्रेडिट हुआ है, उसमें ही जमा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ में ये जो गलत कम्युनिकेशन हुआ है, जो रॉन्ग बातचीत हुई है,
कि बताया गया कुछ और, हुआ कुछ और। मैं इस चीज पे डिस्कशन और चर्चा करने आया हूं दोस्तों में। तो डियर फ्रेंड्स, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी आपको यदि लोन सेटलमेंट का कोई भी प्रस्ताव या फिर ऑफर आपको आता है, तो डियर फ्रेंड्स उसकी सबसे पहले जांच करिए, उसकी पड़ताल करिए कि क्या वो जेन्यून है कि फेक है, उसके बाद ही उसका पेमेंट करनी चाहिए। यदि जेन्यून है तो आप डेफिनेटली पेमेंट करें और सेटलमेंट का जो प्रस्ताव और जो ऑफर है उसका लाभ, उसका फायदा उठाएं दोस्तों। दोस्तों अब जरा ये समझते हैं कि कैसे पता लगाए, कैसे जाने कि लोन सेटलमेंट का जो मुझे ऑफर आया है, जो लेटर आया है, वो जेन्यून है कि फेक है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एकदम मुद्दे की बात करूंगा, घुमा फिरा के गोल गोल बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। आजकल डिजिटल का जमाना चल रहा है, लोन सेटलमेंट का लेटर ऐसा बना देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक है कि जेन्यून है दोस्तों। उस लेटर के ऊपर ऑफिशियली उस बैंक और एनबीएफसी का नाम भी होगा, लोगो भी होगा और सेटलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होंगी, और पेमेंट करने के बाद आपको एनओसी दे दिया जाएगा, ये भी लिखा होगा, और अथोराइज्ड ऑफिसर का सिग्नेचर भी होगा, उनकी स्टैंप भी होगी, उनकी सील भी होगी दोस्तों। लेकिन आप उस लेटर को किसी को दिखाकर, किसी वकील को या फिर खुद या फिर किसी कानून के जानकार को दिखाकर भी आप उसको वेरीफाई करने में असमर्थ, अनेबल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि डिजिटल जमाना चल रहा है। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आ चुकी है, उसमें आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये फेक है कि जेन्यून है दोस्तों। तो आज आपके साथ में एकदम प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, प्रैक्टिकल टिप्स, एकदम प्रैक्टिकल बातें करूंगा कि कैसे आप पता लगाएं कि ये लेटर जेन्यून है कि फेक है दोस्तों। प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा दोस्तों, प्रैक्टिकल टिप्स। अगर मैं आपको कहूंगा कि भाई पेपर देखिए और किसी से पूछ लीजिए, वकील साहब से पूछ लीजिए, तो उसमें आप नहीं पता लगा पाएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे जरूर। तो एक प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो भैया जो आपको सेटलमेंट का जो लेटर आएगा, अगर वो अननोन किसी अनजान ईमेल आईडी से आए तो भैया समझ लीजिए वो फेक है। तो लेटर यदि आपको जेन्यून ऑफिशियल बैंक की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, अगर उसके माध्यम से आए तो वो जेन्यून होगा दोस्तों। उसको पढ़िए, देखिए, आपका नाम बैंक एनबीएफसी का लेटर हेड पे, उस लेटर पे बैंक और एनबीएफसी का नाम लिखा होगा, लोगो होगा, स्टैंप होगा, अपना नाम चेक करे, लोन अकाउंट नंबर चेक करे, शर्तें चेक करे, अथोराइज सिग्नेचर चेक करे, स्टैम्प चेक करे। अगर ये सब ओके है और ऑफिशियल ईमेल आईडी के माध्यम से आया है बैंक के और आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आया है, तो दोस्तों वो जेन्यून है। और यदि आपको और कंफर्म करना है, 100% कंफर्म करना है दोस्तों, तो डियर फ्रेंड्स आप उस बैंक और एनबीएफसी की ऑफिशियल कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और उनको अपना लोन अकाउंट नंबर बताए और उनको पूछे क्या इस लोन अकाउंट के संबंध में कोई सेटलमेंट का लेटर इशू किया गया है क्या, ये चेक करें दोस्तों। दूसरी चीज, जो आपको लेटर आया है उसको, उस लेटर की कॉपी को स्कैन करिए, या फिर यदि वो पीडीएफ के फॉर्मेट में पहले से अवेलेबल है तो दोबारा वापस से बैंक की ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर उसको दोबारा वापस से फॉरवर्ड करिए, उसको रीसेंड करिए और एक बार ईमेल के माध्यम से कंफर्म करवा के ले लीजिए कि क्या ये लोन का सेटलमेंट का जो लेटर है क्या ये जेन्यून है। आप ईमेल के माध्यम से बैंक और एनबीएफसी से उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से कंफर्म करा के लीजिए दोस्तों। तो कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करिए, वहां से कंफर्म करिए और बैंक और एनबीएफसी की ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर उस लेटर को भेजिए और वहां से कंफर्म करिए दोस्तों। यदि वो लेटर जेन्यून होगा तो वो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगा दोस्तों, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आएगा दोस्तों। लोन सेटलमेंट का लेटर यदि आपको किसी अननोन अनजान ईमेल आईडी से आ रहा है तो वो फेक होगा। यदि आपको व्हाट्सएप पे आ रहा है तो वो फेक होगा। यदि आपको आपके टेक्स्ट मैसेज में कोई आपको ब्लू लिंक करके लिंक आ रही है, लिंक पे क्लिक करेंगे, सेटलमेंट का लेटर दिखाई दे रहा है, तो वो फेक होगा दोस्तों। तो ये सारी चीजों पे आप जरा गौर करिए। यदि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहा है, आपको अननोन ईमेल आईडी के माध्यम से आ रहा है, तो दोस्तों ये सारी चीजें फेक होंगी दोस्तों। प्लीज इस बात पे आप जरा गौर करिए दोस्तों। तो जो व्यक्ति, जो बैंक और एनबीएफसी जो आपको लेटर इशू कर रहा है, जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है
सेटलमेंट का ऑफर देने का आप उससे कंफर्म करिए, ना कि किसी तीसरे पर्सन से कंफर्म करिए दोस्तों। यदि आप मुझे मेरे पास भी भेजेंगे, यदि वो लोन का सेटलमेंट का लेटर यदि एआई चैट जीपीटी से बनाया गया होगा, तो मैं कैसे इसको चेक कर पाऊंगा दोस्तों? क्योंकि आज डिजिटल का जमाना चल रहा है, चीजें इतने इस तरीके से एडिट की जा रही है, उसके अंदर इस तरीके से उसके अंदर बदलाव किए जा रहे हैं कि इंसान पकड़ ही नहीं पाएगा कि वो जेन्युइन है कि फेक है। तो दोस्तों उस लोन के सेटलमेंट के लेटर को जो अथॉरिटी है, जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, उन्हीं के माध्यम से ही क्रॉस वेरीफाई करवाइए दोस्तों। उसके बाद ही आप पेमेंट करवाइए दोस्तों। यदि आप बिना उनसे वेरीफाई किए आप पेमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ में दोस्तों धोखाधड़ी या फिर फ्रॉड हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का कृत्य बहुत ही जोर शोर में चालू है। क्योंकि ये लोन रिकवरी एजेंट्स इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं दोस्तों, लोन की रिकवरी करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए दोस्तों। बैंक और एनबीएफसी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स है, जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ पैसे इनसे रिकवर हो जाए, इसीलिए आपके साथ में इस तरीके का फ्रॉड और धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको लोन सेटलमेंट का आपको झूठा प्रस्ताव, झूठा ऑफर देके, आपसे कम्युनिकेट करके, आपसे कुछ न कुछ पैसे लोन अकाउंट में जमा करवा रहे हैं और अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए सेटलमेंट यदि आपको करवाना है जेन्युइन तरीके, सही तरीके से, तो दोस्तों जो ड्यू प्रोसेस है, जो ऑफिशियल तरीका है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप उसको फॉलो करिए दोस्तों। मैं समझ सकता हूं कि आपकी स्थिति परिस्थिति खराब है, पैसे आपके पास नहीं है, आप सेटलमेंट के आप जुगाड़ में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सेटलमेंट का प्रस्ताव मिल जाए, मैं पैसे देकर मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। लेकिन दोस्तों जो सही तरीका है उसको अपनाइए। आप गलत तरीके से जाएंगे तो आपके साथ में धोखाधड़ी होगा दोस्तों, इस बात को आप नोट कर लीजिए। सेटलमेंट या आरबीआई की गाइडलाइंस है कि क्लाइंट को, लोन के डिफॉल्टर को, कर्जधारी को सेटलमेंट का भी प्रस्ताव दिया जाना चाहिए यदि उनकी स्थिति परिस्थिति खराब है दोस्तों। तो यदि आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो जेन्युइन तरीके से करें। यदि आप धोखाधड़ी, फेक तरीके से यदि आपका लोन का सेटलमेंट होगा तो दोस्तों फिर जो भी पैसे बकाए हैं वो तो आपको पूरा भरना पड़ेगा, क्योंकि धोखाधड़ी वाली चीज में फंसोगे तो आपका इसमें नुकसान ही होगा दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, यदि आप सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से सेटलमेंट करवा लेते हैं तो सेटलमेंट करवाने के बाद उस बैंक और एनबीएफसी से आप अपना एनओसी, अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल भी भूले नहीं दोस्तों। इस बात को आप नोट कर ले। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और किसी के साथ में इस प्रकार की कोई धोखाधड़ी ना हो जाए उसको बचाए। इस वीडियो को उनके साथ में शेयर करके दोस्तों। यदि आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई शंका है, कोई प्रश्न है, यदि आप किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज वो चीज मेरे साथ में शेयर करें। डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी एक लीगल हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं हमेशा सदैव आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।